अपने अपने जमीन को सीधा आर मेर सीधा कर ले, बेटर इसी में है, क्योंकि हम लोग पेपर के अनुकूल सर्वे करते हैं। बहुत आदमी का क्वेश्चन है 80% पंचायत में या जिला में 80% क्वेश्चन है, सर मेरा मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन नहीं हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा है। तो घबराने का जरूरी नहीं है। आपके पास पेपर है, केवाला है, खतियान है, जो भी है आपके पास, सिकमी पेपर है, जमीन आपका है, रसीद नहीं कटा, मोटेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन आपका नहीं है। हम आपका जमीन देने का अधिकार करेंगे। आपके पास मोटेशन है फिर भी, नहीं है फिर भी, बस हम उसका पहले आपको रास्ता बताएंगे कि सर यहाँ से ये रास्ता जाएंगे, आप सिरसी पंचायत पहुंच जाएंगे। आपको एक बार भेजेंगे, आप अगर नहीं पहुंच पाए दूसरा बार भेजेंगे, ऐसे ऐसे कीजिए, नहीं होगा तो डायरेक्ट आपको सिरसी पंचायत पे जाके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है आपका पेपर नहीं है तो आपका जमीन नहीं है। बहुत ऐसा लोग पंचायत में मिलेगा, गरीब लोग होते हैं, सिकमी का घर होता है, सिकमी जैसे घास फूस का घर होता है, उसके घर में आग लग गया, उसके घर में आग लग गया, पेपर जल गया, तो क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास पेपर नहीं है? बाढ़ आ गया, उसका घर जल गया, बाढ़ आया, उसका घर बह गया, उसके पास पेपर नहीं रह पाया, क्या उसका जमीन नहीं होगा? क्या उसके पास भी जमीन होगा। अगर पेपर नहीं है तो पेपर निकलेगा, वो निकाल पाएगा, नहीं तो हम तो निकालने का काम करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे भी हो। आपके पास रिकॉर्ड है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। अगर आपके पास नहीं है फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास जो है अंचल में भी है, अंचल नहीं है, मुख्यालय है, रजिस्ट्री ऑफिस है, बहुत जगह है पेपर। आपका एक पेपर बहुत जगह मिलता है, तो इसलिए आप लोग को परेशानी होने का कोई जरूरी नहीं है। इसमें जितने भी लोग हैं सबका ज्यादातर प्रॉब्लम यही होगा कि सर मोटेशन नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट रहा है, सिकमी है मेरा जमीन, क्या होगा? तो सिकमी है आपका जमीन, आपका नाम से पेपर है सिकमी का, तो सर्वे आप ही के नाम से होगा। आप कहिएगा सिकमी में कोई दूसरा कोई रह रहा है जमीन में घर बना के, तो बस उसका सर्वे में ये दर्शाया जाएगा कि सिकमी कायम है, इतना दूर जमीन में वो कायम है, लेकिन सर्वे उसके नाम से नहीं होगा। मूल रैयत वही होगा जिसके नाम से पेपर है। कुछ लोग पंचायत में ऐसा मिलेगा जो भूमिहीन है, जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रोड पे रह रहा है, किसी के जमीन में रह रहा है। जब हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास बिहार सरकार बहुत सारा जमीन आता है, हर पंचायत में, हर मौजा में बहुत सारा जमीन हमें बिहार सरकार का जमीन मिलेगा। तो हमें जो सरकार का जो रूल है धारा के अनुसार कितना उसको दिया जाए, 2 डिसमिल 3 डिसमिल, जो सरकार का रूल होगा उतना उसको हर भूमिहीन को जमीन दिया जाएगा, उसको घर बनाने के लिए। सरकार बिहार जमीन में, अब सरकार के पास जो जमीन है उसी में से देगा। आपका जमीन लेके हम रैयत को किसी को नहीं दे सकते, भूमिहीन हो या ना हो, उसको हम नहीं दे सकते ना। अब बिहार सरकार का जितने भी जमीन है, हमारा काम मेन मकसद यही है सर्वे करने का, कि बिहार सरकार का जितने भी जमीन है बिहार सरकार को देने का काम करना। बिहार सरकार का आदेश यही है, जो हमारा बिहार सरकार का जहां जहां जमीन है वो हमारे अंदर में आना जरूरी है। कोई घर बनाया है, मकान बनाया है, कुछ भी बनाया है, फिर भी हमारा काम है सर्वे कर देना बिहार सरकार के नाम से। वहां पे लिखा देना है जो ये सरकारी जमीन है, इस पे आपने घर बनाया है, गैर कानूनी आपने घर बनाया है, और इसके बाद हमें ये भी नहीं करना आप यहाँ से खाली हो जाओ, बस वो सरकार का काम है। आपसे एक चीज और जानना चाहिए जी सर, कि ये सर्वे का समय सीमा क्या है? ये कब तक लोगों को, जिसके पास जो पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लोग प्रदेश में है, घर में नहीं है, आज आप हिजली मौजा, पाकीराजी मौजा और भेरावाड़ी मौजा के सर्वे करने हेतु बैठे हैं, और ये 3 मौजा का अभी सर्वे होना है। इस 3 मौजा के अंतर्गत जितने जमीन दाता लोग हैं, जिनके पास जमीन है, उसका कागज नहीं है, उस कागज को जमा करेंगे, या कागज को वो मुहैया करने के लिए जाना पड़ेगा, उसको जाएंगे। परंतु इसका डेट कब तक है, कब तक ये सर्वे का अंतिम तिथि है? नंबर 1। दूसरी बात, आपने एक बार बताया सिकमी और कैमी वाला मामला में, तो जिसके नाम से कैमी है, जिसके नाम से कैमी है,
और सिकमी केवला किसी और के नाम से है और वो जमीन में रह भी रहता है, तो कैमी वाला के नाम से सर्वे नहीं होगा, नहीं होगा, सिकमी वाला के नाम से होगा, जिसके नाम से सिकमी केवला है, जिसके नाम से पेपर है। अगर कैमी को भी बना दिया है, जो इतना, अगर वो कैमी को भी बना दिया है, कोई पेपर बना दिया है अंचल के थ्रू, जो आप इस कैमी में रह रहे हैं, ये आपका अधिकार है। नहीं सिकमी वाला का बनेगा, नहीं, नहीं सिकमी वाला बनेगा। देखिए हमारा पूरा बात आप लोग समझिए, हाँ, इसलिए हम करोस की कहने का मतलब ये है, अगर वो जिसके नाम से पेपर था सिकमी का, अगर वो आपको रजिस्ट्री, पहले के जमाना में रजिस्ट्री होता था, अब वो सिकमी खरीद बिक्री बंद हो गया है, तो 84 से पहले जो रजिस्ट्री हो गया है, तो तब तो उसका है, क्योंकि उसके पास पेपर है। अभी खरीद बिक्री नहीं हो रहा है, जिसका रजिस्ट्री नहीं हुआ है, और कोई घर बना के कैमी कह के घर बनाया हुआ है, लेकिन जिसके नाम से पेपर सिकमी का है, सर्वे उसी का नाम से होगा। बस हमारा काम क्या है, उसको कायमी दिखाना। अगर वो डिसीजन आप उसका है, क्या करना है, नहीं करना है, रखना है। एक सवाल है, थोड़ा ध्यान दीजिए, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे सिकमी केवला हमारे बाप के नाम से है, हमारे दादा के नाम से है, और कैमी हथियार वाला के नाम से जमाबंदी है, मोटेशन उसी का है, रसीद वो काट रहा है, खजाना वो भर रहा है, लेकिन जमीन जो दावा हम करते हैं सिकमी केवला मेरे नाम से है। अब किसके नाम से आप सर्वे करेंगे? सर्वे होगा जिसके नाम से पेपर है। आपके नाम से पेपर है तो दोनों केवला है, मेरे पास केवला है तो पेपर आपके नाम से है, वो केवला है तो सर्वे आपके नाम से होगा। चलिए, राइट। बस उसका कायमी दिखाना है, सिकमी दखलकार दिखाएंगे, लेकिन उसके नाम से सर्वे का हम पेपर नहीं बना के उसको दे देंगे। यही है, इधर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सिकमी ही है। और एक बात हम कहते हैं, आप एक बात तो आप पता है कि एक प्लॉट में जितना जिसका हक करता है, जिसका जितना हक करता है तो उसको दिए। अब मान लीजिए 10 जिसमें जमीन है, ज्यादा ना बोल है, अब उसका आप बनेगा, उसमें तो हाथ दिखाई जाए, हाँ धान कटने दीजिए, धान करने के बाद भी क्या होगा? हेलो, आप हर सवाल का जवाब होगा, हर सवाल का सोल्यूशन होगा, परंतु आप लोग आपस में बात करेंगे, दूसरा आदमी नहीं सुन पाएगा ना। ये जो सवाल है, ये आप ही लोगों का समाधान के लिए है। हल्ला नहीं करना है, आप लोग हल्ला मत करिए मेहरबानी करके, क्योंकि लोग गर्मी के तबक में खड़ा है, आप लोग शांति बनाए रखें। सिकमी वाला गर्मी वाला मामला खत्म हो गया, अब एक सवाल और है, आप सुनिए तब ना। हमारा पूरा बात सुनिए, आपको क्वेश्चन एक भी नहीं पूछना पड़ेगा, फिर आएगा, हवा भी आएगा। सही बात, चलिए सही बात, नीचे हो जाना चाहिए। आप सुनिए। देखिए जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है, नहीं ठीक है जनाब। ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है। हाँ। आप बोलिएगा सर सर्वे ये किसके नाम से होगा? ये तो स्कूल के नाम से ही सर्वे होगा, कोई प्रिंसिपल यहाँ के जो होंगे उनके नाम से नहीं होगा। ये सरकारी संस्था है, स्कूल के नाम से, जो स्कूल के राज्यपाल का क्या है आदेश है, जिनके अंदर में स्कूल आता उनके नाम से। मस्जिद होगा तो मस्जिद के नाम से होगा, राम मंदिर है तो राम मंदिर के नाम से होगा, मस्जिद है तो मस्जिद के नाम से होगा, ठीक है। जो भी वहां पे धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के नाम से होगा, बशर्ते वहां पे एक कमेटी का एक मेंबर होगा, तो संस्थापक में उनको दिखाया जाएगा कि इनका संचालित ये करते हैं, ठीक है। अगर कहीं मान के चलिए नदी गुजर रहा है, तो वो तो नक्शा में नदी अगर गुजर रहा है तो नदी दिखाया जाएगा। आप बोलिएगा सर अभी हमारा एक आम सभा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया, वो आप लोग के सामने भी बता देते हैं कि सर अभी का टाइम है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, लेकिन मार्च अप्रैल में जो है 50 मीटर में नदी बह रहा है, अभी बरसात का 100 मीटर 150 मीटर में नदी बह रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए आप 50 मीटर में बह रहा है तो पानी को तो कोई बढ़ावा कमावा कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जब कम रहा है तो जमीन आपका ही है ना, आपका है। जब वो पानी सूखेगा, अभी तो मान के चलिए हम सर्वे करेंगे, जो नक्शा के अनुकूल पहले वाला सर्वे भी हुआ है उसके अनुकूल भी करेंगे, देखेंगे पहले क्या था अभी क्या था,
ठीक है, तो उसमें तो हम नदी दिखाएंगे अभी। लेकिन आपका जो जमीन ज्यादा जो नदी जो अभी बह रहा है बारिश के कारण, आपका है वो जमीन, अधिकार भी आपका है, बशर्ते जब तक पानी रहेगा आप उसमें तो नहीं जाएंगे। पानी कम गया तो फिर आप उपजा कीजिए, जोतावाद आप कीजिए, ठीक है। ये नहीं कहना है सर इसमें तो आप नदी दिखा दिए, तो हमको पानी दिखा, तो पानी ही तो दिखाएंगे ना। अभी हमको करंट में जो दिखेगा वही दिखाएंगे ना। सर 54 का सर्वे में मतलब नदी कहीं था और अभी कहीं है। हम दोनों मैच करते हैं। हमारा जो है, हमारे ब्लॉक में एक टेबल है। आपका क्वेश्चन है कि रिविजनल सर्वे में गंग शिकस्त था मेरा जमीन, रैयती जमीन। हेलो, क्वेश्चन है इनका कि वर्तमान में अभी मेरा प्लॉट खाली है, वहाँ पे नदी नहीं चल रही है, तो ये गंग बरार के कंडीशन में होगा इनका। और रिविजनल सर्वे में इनका प्लॉट जो था, खेसरा जो भी इनका होगा, वहाँ पे गंग शिकस्त था, वहाँ पे नदी चल रही। तो रिविजनल सर्वे का रिकॉर्ड उठाते हुए इनका अभी देखा जाएगा कि एक अधिनियम है, बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 52A, उसके अकॉर्डिंग आगे का अगेतर कार्रवाई इनका करते हुए इनका रैयती भूमि अगर होगा तो रैयती होगा, अगर आम गर्मजरुआ आम होगा तो अनाबाद बिहार सरकार के नाम से उनका खाता खुला। रैयती है तो रैयती रहेगा, लेकिन अगर आम गर्मजरुआ है वो तो भी अनाबाद हो जाएगा। यही राइट है। जिसमें नदी लिखा हुआ है सर जी, जिसमें मतलब ये वो 54 का सर्वे में नदी लिख दिया है। अभी वहीं तो बोल रहे हैं, रिविजनल सर्वे वहीं हुआ था आपका, इसके पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था जो अंग्रेजों का टाइम हुआ था, और रिविजनल सर्वे हुआ आपका स्वतंत्रता के बाद, जो फ्रीडम हम लोग हुए उसके बाद रिविजनल सर्वे सरकार कराई। उसके बाद जो भी वहाँ पे आपका मैप का कंडीशन था वो चीज मान लीजिए। अभी जो स्पेशल सर्वे हो रहा है अकॉर्डिंग है क्या कि आपके जब हम सर्वे कर रहे हैं तो मेरे पास एक एरियल फोटोग्राफ का नक्शा मेरे पास है ऑलरेडी, पहले ऑल ओवर बिहार को उठा गया गया कि आपका एक प्लॉट है उसमें 4 डड़ेर आप किए हुए हैं। 4 डड़ेर जब किए हैं तो वहाँ पे जब किश्तवारी हम करेंगे, पहले तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हम तिरिस्माना करेंगे तीनों गाँव का, जो भी अमानत से जो भी होंगे सब लैंग्वेज जानते होंगे। फिर उसके बाद आपका बाउंड्री फिक्सेशन करेंगे, बाउंड्री लाइन आपके राजस्व ग्राम मौजे का ये बाउंड्री लाइन, ठीक। सेकंड पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट ये होगा कि वहाँ के मुस्तकिल हम पता करेंगे मुस्तकिल कहाँ है। फिर उसके बाद आपका किश्तवारी जब करेंगे तो उस टाइम जैसे जो अपना नक्शा लेके जाएंगे, स्पेशल सर्वे का जो नक्शा जो एरियल फोटोग्राफ द्वारा कैच किया गया है, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका मान लीजिए खेसरा कोई भी हो, कोई भी खेसरा हो, रैंडमली कोई भी खेसरा हो, उसमें मान लीजिए आप 4 डड़ेर किए हुए हैं, तो 4 डड़ेर वो आपका है या नहीं है, उस कंडीशन में चौहदीदार भी वहां पे रहेंगे, आप भी रैयत भूमि रहेंगे। तो वहां पे पूछेंगे कि ये आपका 4 डड़ेर है, तो ये अलग अलग डड़ेर है या आप खाली खेतिहर पानी पटाने के लिए आप 4 डड़ेर किए हैं, वो चीज वहां पे सत्यापन करते हुए वहां अपने नक्शा पे आपको अगर कहिएगा कि नहीं मेरा ही जमीन है सब, तो वहाँ पे जो 8 डड़ेर है वो आपका फॉल्स कर देंगे। अगर बंटवारा अलग अलग किए हैं तो वहाँ पे आप पेपर जो हमको दिए होंगे तो उसमें देखेंगे कि नहीं अलग अलग बंटवारा किए हैं, तो उनके नाम से दखल जो होगा वो चीज हम लिख लेंगे वहाँ पे, फिर आपका पेपर का वर्क करेंगे, बात खाना पूरी टाइम में वो आपका होगा। ये चीज है सर। अभी मतलब नहीं, हमारे यहाँ जो जमीन है, हमारे यहाँ की जमीन की जो ज्यादातर मतलब हालात यही है कि किसी को उतना ज्यादा जमीन नहीं है। बाप दादा के नाम से 15 डिसमिल जमीन है, मान के चलते हैं 15 डिसमिल जमीन है, और वो 15 डिसमिल में 4 भाई 3 बहन है, और वो 15 डिसमिल 3 मतलब रकबा में डिवाइड है। अब उसको मान लीजिए एक तो खाता में 6 डिसमिल है, एक खाता में 2 डिसमिल है, एक खाता में फिर 7 डिसमिल है, कुल रकबा उसका 15 डिसमिल है। बाप एक ही है, भाई 3 है, 2 बहन है। तो अभी हम लोग जो बंटवारा किए हैं, अभी जो जोताबाद करते हैं कि इस 3 प्लॉट में तुम वो प्लॉट ले लो, हम ये प्लॉट ले रहे हैं, हम ये प्लॉट ले रहे हैं, ठीक ना। इस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। अब जो आपका खेसरा बैठेगा, अब जो आप मैप तैयार करेंगे, तो क्या ये हर प्लॉट में हर खेसरा को डिवाइड करके हर भाई को हिस्सा देंगे? नहीं, बिल्कुल आप बंटवारा पंजी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जो बंटवारा पंजी आप कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपका मान लीजिए 15 डिसमिल जमीन है, तो 15 डिसमिल जमीन में आप जो बंटवारा पंजी आप हमको दीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका दखल कब्जा लिखते हुए जाएंगे। मान लीजिए खेसरा नंबर 4 है,
तो 4 में मान लीजिए 1 डिसमिल यहाँ है आपका रेंडमली, मान लीजिए खेसरा नंबर 10 है, वहाँ आपके नाम है 3 डिसमिल है, तो वहाँ का दखल वहाँ करेंगे, वहाँ के चौहदीदार अलग लिखेंगे, यहाँ जो आपका दखल है इसका अलग करेंगे, अलग अलग। तब तो ऐसे मैंने आपका कहने का तर्क ये है कि ये जो भाई के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हाँ। उसमें ये बंटवारा पंजी में ऑन दी पेपर, ऑन द पेपर बिल्कुल। बंटवारा पंजी के हिसाब से उसमें अलग खेसरा बैठा के उसके नाम से जमा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऑन दी समझ गए पेपर बात? रिकॉर्ड आएगा समझ तब गए बात? ये बहुत बड़ी बात है जो आप लोग शायद समझ नहीं पाए। हम लोग खट्टू खट्टू बाजिश ना ईटा खट्टू हाई बाजी ईटा खट्टू हाई बाजी इसमें- दोनों हिस्सा वहाँ से रुकिए, दोनों हिस्सा वहाँ से, वहाँ हिस्सा वहाँ से, वहाँ हिस्सा वहाँ से, बट आप हिस्सा हाई नहीं है भाई हमरा सब भाई अपना कम्प्रोमाइज करवा जरूर छो की कम्प्रोमाइज करवा जरूर छो कि ख्याल करছো कम्प्रोमाइज करवा जरूर छो कि हमजार जमीन 4टा खट्टू छे तो आप सब एक खट्टू बहुत अच्छा छे, एक खट्टू रोडर बगल छे, 2टा खट्टू नदी छे, तो नदी तो कोई जावे नहीं, सब रोड पर जावे। तो यहाँ हमरा पे लेखन बटोरा पंजी बना अखन मतलब बटोरा पंजी बना बात अंकित करे कि ईडा फलना नाम है, उड़ा फलना नाम है, उड़ा फलना नाम है, नहीं सभा को नहीं, सभा को भी तो जितने हिस्सा है अलग अलग खतरा है। तुमरा अपना कर बटोरा पंजी बनवाए बे बटोरा पंजी देबो तो उड़ा खेसरा सिर्फ वाला नाम है बे, और सारो ऐसा मुझे सारो एक खेसरा एक आदमी को रजिस्ट्री कर सकता है और उसका भाई दूसरा खेसरा रजिस्ट्री करता है, लेकिन हम लोग 10 तो खेसरा दे करके एक जगह उसको दखल पोजीशन दे देते हैं। हाँ, ऐसा होगा नहीं। इसमें एक चीज और होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है, खतियानी आपका जमीन है, तो उसको आप बंटवारा करना चाह रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप तो वंशावली के अकॉर्डिंग चलिएगा। वंशावली फिर आपका जो मुस्लिम लॉ एक्ट जो कहता है 1/3 उसमें वंशावली में आप अपने सिस्टर को भी दर्शाइएगा कि ये मेरी सिस्टर है, वो फिर वंशावली आपका सत्यापन करेंगे ऐसे ही ग्राम सभा लगा के कि वहाँ पे जो पहले बताए हुए हैं, मेरे सर बताए हुए हैं, पहले भी सहपाठी बताए हुए हैं कि उस चीज को जब बंटवारा पंजी आप करिएगा तो मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग जो हिंदू एक्ट है, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू एक्ट में है कि इक्वल है आपका, बराबर है, ठीक बराबर है, भाई बहन बराबर है। मुस्लिम एक्ट में आपका अलग है, 1/3 वगैरह है, सब 2/3 है, ऐसे है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका बंटवारा पंजी होगा। ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली लिख दिया कि हम 4 डिसमिल ले लिए, वो 5 डिसमिल वो ले लेगा, मनमानी ऐसे नहीं चलता है बंटवारा। वो आपका कोर्ट के द्वारा बंटवारा करिएगा, वो चीज आपको लगेगा, इस चीज का बराबर है। नहीं समझ लो नहीं बट्टा आपके हेलो ये चीज नहीं बताया आप, हम आपको ये पूछे कि सर्वे का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, टाइम बॉन्डिंग आप पूछ रहे हैं। टाइम बॉन्डिंग पूछ रहे हैं। दूसरा चीज हमको सर्वे के लिए कौन कौन सा पेपर तैयार करना होगा, हम जो सर्वे करेंगे हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, सर उसमें हाली रसीद जरूरी है। रुकने पूछे तो क्या क्या होना चाहिए। टाइम बॉन्डिंग जो है अभी दिसंबर 25 हम तो हर सवाल हमें कर देंगे। सरकार द्वारा जो है 25 दिसंबर तक का डेट दिया गया है 2025, ठीक है। बट इस सब के लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक है। इस सब के लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है कि दिसंबर में अगर नहीं होगा तो मेरा जमीन नहीं होगा। अभी काम चलेगी, रेंडमली चलते ही रहेगी। ये हम कानून के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये काम चलते ही रहेगी, 2-4 साल 5 साल काम चलेगी। इस चीज के लिए टेंशन फ्री रहिए आप, ठीक है। इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए। हम तो पूछे ना, आप लोग खाली बनाए रखना, हर सवाल एक क्वेश्चन सबका देंगे। उसके बाद जैसा कि आप गाँव में रहते हैं, अरे थोड़ा बोलने में दीजिए सर, थोड़ा शांत रहिए। सभा को शुरुआत है, तुम रात गप ना कर दो। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो यहाँ पे आ गए हैं। जो विदेश में रहता है वो क्या करेगा, जो दिल्ली में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, वो